नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बॉल एंड बाउल सिस्टम। इसमें हम क्या करेंगे कि एक बाउल लेंगे यू शेप में और उसके अंदर एक बॉल रख देंगे और ये देखेंगे कि इनकी मोशन भी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसको चेक करने के लिए पहले हम बॉल देखते हैं। जब बॉल हमारी स्टेशनरी कंडीशन में पड़ी है तो इस वक्त इस बॉल के ऊपर दो फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। एक फ़ोर्स जो है वो इसकी वेट की फ़ोर्स है जो कि W=mg और ये डाउनवर्ड साइड पे एक्ट कर रही है, और एज अ रिएक्शन जो दूसरी फ़ोर्स लग रही है वो इसको बैलेंस कर रही है। इस तरह हमारी जो बॉल है वो किस हालत में है, वो रेस्ट की हालत में है। अब हम क्या करते हैं कि अगर इसको मीन पोजीशन कंसीडर करें, हम अपनी इस बॉल को जो है वो मूव करवाएं एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ, तो एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले जाने में हम क्या करेंगे कि इसके अंदर कुछ एनर्जी को जो है वो स्टोर करेंगे, और जैसे ही हम इसको यहाँ पर लाकर छोड़ेंगे तो ये वापस बॉल जो है वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू होगी। मीन पोजीशन में मूव करने के बाद बॉडी की जो इसकी अपनी प्रॉपर्टी इनर्शिया की प्रॉपर्टी है जो चाहेगी कि बॉल जो है वो रुके ना बल्कि उसकी मोशन की हालत में ही रहे, तो ये बॉल जो है वो आगे फर्दर जो है पोजीशन बी के ऊपर मूव करना शुरू होगी। इस तरह हमारी जो बॉल है वो ए और बी एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान जो इस तरह मूव करती रहेगी, टू एंड फ्रो मोशन। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि बॉल एंड बाउल सिस्टम में हमारी जो बॉल है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में टू एंड फ्रो मोशन जो है वो शो कर रही है। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम की अगर हम बात करें तो पेंडुलम जो है वो सिंपल कुछ भी नहीं होता, एक स्ट्रिंग का पीस होता है और उसके साथ हमने एक बॉब या एक बॉडी अटैच की होती है। अगर हम उसको फ्रीली जो है वो सस्पेंड कर दें तो जो हमारी जो असम्बली बनेगी इसको हम पेंडुलम का नाम देंगे, ठीक है। अगर हम पेंडुलम को फ्रीली जो है वो किसी सरफेस के साथ जो है वो अटैच कर दें, उसके बाद इस पेंडुलम को जो है मूव करवाना स्टार्ट करें, तो हम ये देखना चाहेंगे कि इसकी जो मोशन है क्या वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह या वाइब्रेटरी मोशन जो है उसकी तरह शो कर रहा है पेंडुलम। अब अगर हम पेंडुलम की बात करें तो चूँकि हमारा पेंडुलम जो है वो वर्टिकली सस्पेंड कर रहा है, सबसे पहले तो हमें पता है कि जो हमारी जब भी कोई चीज़ डोरी के साथ स्ट्रिंग के साथ अटैच होती है तो उसमें एक फ़ोर्स एक्ट करती है जो कि टेंशन की फ़ोर्स होती है। अब क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सस्पेंड कर रही है तो इसका मतलब उसका वेट जो है वो डायरेक्टली अर्थ की तरफ डाउनवर्ड जो है वो एक्ट कर रहा है, और इसके अलावा जो बॉब है हमारा वो स्ट्रिंग के साथ अटैच है और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की फ़ोर्स है। अब इधर टेंशन की फ़ोर्स और इधर जो है वो इसकी वेट की फ़ोर्स वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और जब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे यानी टेंशन और वेट बराबर होगा तो हमारी बॉडी जो है वो सस्पेंड होगी, रेस्ट की हालत में होगी। अब हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को मूव करवाते हैं। इसी तरह ये इसको हम मीन पोजीशन कंसीडर करते हैं, इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम अपनी बॉडी को जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करवाते हैं तो इस केस में क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो वर्टिकली सस्पेंड कर रही है तो यहाँ पे भी उसके ऊपर टेंशन भी एक्ट कर रही होगी और वेट भी एक्ट कर रहा होगा, लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो हमारा वेट है उसको हम अपने दो कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देंगे। आप लोगों ने फोर्स के दो कंपोनेंट्स पढ़े थे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। इस तरह यहाँ पे जब हम अपनी फोर्स की बात करते हैं तो अपनी फोर्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा जो mg साइन थीटा है ए कंपोनेंट ये है और mg कोस थीटा ए कंपोनेंट ये है डाउनवर्ड साइड पे। अब अगर हम बात करें इधर जो हमारा mg कोस थीटा वाला कंपोनेंट है वो इस टेंशन के साथ बैलेंस हो जाएगा और टेंशन और mg कोस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस केस में हमारी जो बॉब है वो मूव करेगा सिर्फ और सिर्फ mg साइन थीटा के कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, तो mg कोस थीटा जो है वो टेंशन के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारी बॉल जो है वो बजाय डाउनवर्ड या किसी और साइड पर मूव करने के mg साइन थीटा के साथ यानी फोर्स वाले कंपोनेंट के साथ इस साइड पे मूव करना शुरू कर देगी। जैसे ही बॉडी को हम लेकर गए एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर mg साइन थीटा के अकॉर्डिंग ये हमारी जो बॉडी है ये दोबारा मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी और मीन पोजीशन पर आते ही अगेन जो है ये दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चली जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे आने के बाद दोबारा मीन पोजीशन के ऊपर आएगी। इस तरह टोटली हमारी जो बॉडी है वो बार बार मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान मूव करती रहेगी और इस तरह से हमारा जो पेंडुलम है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो शो करेगा। अब चूँकि हमारी बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही है मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान, तो ये अपनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करने में कुछ टाइम जो है वो लेगी। तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम यूटिलाइज होता है उसको हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं, और अगर हम पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है फाइंड करना चाहें तो वो फार्मूला 2π√L/g होगा। यहाँ पे L जो है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम होगी जितनी हमने स्ट्रिंग की लेंथ ली होगी, और G जो है वो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो हमारा टाइम पीरियड इन दो चीज़ों के थ्रू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं।